श्री दशरथ से कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं, महात्मा विश्वामित्र आए हैं, स्नान कर रहे हैं सरयू जी में। दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए, हाँ। तो दशरथ जी सोचने लगे पहले। क्यों सोचने लगे? क्योंकि विश्वामित्र का नाम सुना तो हरिश्चंद्र की याद आ गई कि जब हरिश्चंद्र थे तब विश्वामित्र आए थे, अब रामचंद्र आए तब विश्वामित्र आए। ये चंद्र जब रघुवंश में आता है तब तब विश्वामित्र क्यों आता है, यही समझ में आ रहा है। क्योंकि रामचंद्र जब तक नहीं आए तब तक विश्वामित्र नहीं आए। हरिश्चंद्र के समय में आए थे, अब रामचंद्र के समय में आए। रामचंद्र के समय में सोचने लगे। लेकिन याद रखना प्यारे, राजा सात्विकी है, धार्मिक है, संत सेवी है, गौ विप्र सेवी है। इसलिए संत पधारे हैं, हमें दौड़ करके उनकी अगवानी करना चाहिए। संत आए हुए हैं हमारे इस नगर में, हमें दौड़ के उनकी अगवानी करना चाहिए। तो अगवानी करने के लिए दौड़े। देखो भाई, दो राजा हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो दशरथ जी, बोलो प्रसिद्ध हैं कि नहीं? दशरथ। और दूसरा दशमुख, ये भी प्रसिद्ध है। क्यों है प्रसिद्ध कि नहीं? कहना पड़ेगा है प्रसिद्ध। दशरथ और दशमुख, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ और लंकाधिपति, लंका का सम्राट कौन है? दशमुख। मैं कहता हूं चाहे दशरथ हो और चाहे दशमुख हो, राजा जो भी होता है उसे चार नीतियां मिलती हैं। चार नीतियां, और चार नीतियां जानते हो? साम, दाम, दंड और भेद। ये चार नीतियां, क्योंकि ये चार नीतियों के बल पर ही वो राज्य का संचालन करता है। और ये चार नीतियां उसको पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, कृपा से मिलती हैं। जैसे महाराज श्री दशरथ को ये जो राजपद मिला और ये चार नीतियां मिली, ये सारंग पाणी की कृपा से। किसकी कृपा से? सारंग पाणी। अब मैं अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रघुवंश में किसकी पूजा होती है? रघुवंश में सारंग पाणी की पूजा होती है। सारंग पाणी मानी भगवान विष्णु। सारंग पाणी कौन है? भगवान विष्णु। क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पाणी। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? सारंग पाणी की, भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की कृपा से राज्य मिला, और भगवान की कृपा से, विष्णु जी की कृपा से ही चार नीतियां मिली। मिली कि नहीं मिली? अच्छा, रावण को किसकी कृपा से राज्य मिला? दशमुख को। तो दशमुख को भगवान शंकर की तपस्या की दशमुख ने, बोलो की कि नहीं की? किसकी तपस्या की? भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शिव की तपस्या करने से, भगवान शिव की कृपा के परिणाम स्वरूप रावण लंका का राजा बना, और भगवान शिव ने ही कृपा करके इसे साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियां प्रदान कर दी कि जाओ तुम लंका का संचालन करो। इधर भगवान विष्णु ने महाराज श्री दशरथ को आशीर्वाद दे दिया कि साम, दाम, दंड, भेद ये चार नीतियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन चारों नीतियों के बल पर राज्य का संचालन करो। अब सुनो ध्यान से।
अब नीतियां मिल जाएं, जैसे तुम सब ने अपना मत दे करके, क्योंकि जनता है जनार्दन, और जनार्दन नेता के लिए बोलो जनता भगवान है कि नहीं, जल्दी बोलो। जनता नेता के लिए क्या है, भगवान है। अब आपने अपना जो मत दिया है, वो मत दे करके आपने एक राज्य दे दिया, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया? किसकी कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना? जनता जनार्दन की कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। अगर जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करती जनता, तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? नहीं बनता। लेकिन तुम भगवान सिद्ध हो गए और तुमने राजा बना दिया उसे। लेकिन जानते हो किस विश्वास के साथ बनाया तुमने राजा? कि साम दाम दंड भेद, इन 4 नीतियों का तुम सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। यदि तुम दुरुपयोग करोगे इन नीतियों का, तो जनता अभी तुम्हें राजा बना रही है, और जिस दिन तुम दुरुपयोग कर दोगे जनता तुम्हें सड़क छाप बना देगी। हाँ, अगर सदुपयोग करते रहोगे तो सदा तुम राजा ही बने रहोगे, और दुरुपयोग करोगे तो सड़क छाप हो जाओगे। हाँ, सावधान। रावण ने 4 नीतियों का बोलो दुरुपयोग किया कि नहीं किया? दुरुपयोग का परिणाम क्या निकला? रहा न कोकुल रोवन, हारा। कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहता है रावण का खानदानी। क्यों भाई? क्यों? सबकी जमानत जब्त, कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं है, कि हम कैसे चुनाव लड़े, टिकट ही लेने को तैयार नहीं है कोई। तो सावधानी से सुनना, हमारी बात समझने की कोशिश करना। मैंने एक बात आपको बताई नहीं, नीतियों का सदुपयोग करोगे तो राजा बने रहोगे, और दुरुपयोग करोगे तो सड़क पर आ जाओगे। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, समझ में आ रही है। रावण ने, दशमुख ने नीतियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए दुरुपयोग करने के परिणाम स्वरूप राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। और दशरथ जी ने इन 4 नीतियों का सदुपयोग किया है। अब कैसे सदुपयोग किया है यही मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुन लो। प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है। सदुपयोग कैसे? साम नीति पहली है, साम नीति। अच्छा, एक बात का स्पष्टीकरण और कर दूं जरा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मन को थोड़ा केंद्रित करिए, फिर मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। अंगद, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। अंगद जब लंका में प्रवेश करता है प्रभु की आज्ञा से, तो प्रभु ने समझौता के लिए अंगद को भेजा था कि काज हमार तासुहित होई, तो रिपुशन करो बत कही सोई। अगर दशमुख मेरी बात मान जाए, समझौता कर ले, तो अंगद जाओ पहले समझा दो, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, समझ में आ जाए, जाओ अंगद समझा दो। अंगद जब समझाने के लिए गया, तो आपको मालूम होना चाहिए, अंगद ने, रावण समझा तो कुछ नहीं, अंगद ने सीधा चैलेंज कर दिया, अपना पैर जो है लंका की भूमि पर रख दिया और कहा, रावण, राम की शक्ति की बात छोड़ो, मैं राम की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं, राम जी की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं। अरे तुम अपनी शक्ति की बात छोड़ो, मेरे प्रभु राम की शक्ति के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। अरे तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ले राम के से एक छोटे से सैनिक की शक्ति है, पैर रख दिया है,
अगर तेरी सभा में मेरा पैर कोई उठा दे, हिला दे, तो जो मम चरण सके सठटारी, फिरो राम सीता में हारी। यदि मेरा चरण तेरी सभा का कोई भी बलवान वीर अगर हिला दे, हटा दे, तो फिरो राम सीता में हारी। अब इधर पृथ्वी ने तुरंत कहा प्रभु राम से, किसको भेज दिया? क्या कह रहा है वो? देखो तो क्या कह रहा है, किसको भेजा? ना समझ व्यक्ति को भेज दिया, उसने दांव पे लगा दिया मेरी बेटी को। राम जी बोले, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो तुम ही पैर पकड़ो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो पैर तुम ही खुद पकड़ो, तुम्हारे ऊपर तो रखा है। क्यों? इसलिए बेटी की प्रतिष्ठा बचानी है तो तुम पैर पकड़ लो। पृथ्वी बोली, वो तो बचानी ही पड़ेगी प्रतिष्ठा, क्योंकि मेरी बेटी को दांव पर लगा दिया है। लेकिन याद रखना प्यारे, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल मात्र संकेत दे रहा हूं। जो मेरा मूल प्रसंग है उसी प्रसंग पर मैं अपना प्रवचन दे रहा हूं, संकेत मात्र है। जैसे ही बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े वीर बलवान, भट सुभट उद्भट दारुण भट महाभट चैंपियन, ये सब एक साथ अंगद के पैर को हिलाने में लग गए, लेकिन पैर हिला नहीं। अब रावण स्वयं उठा। जैसे ही रावण उठा, अब ध्यान से सुनना, नीतियों की बात कर रहा हूं मैं कि 4 नीतियां हैं उसके पास, इनका दुरुपयोग कैसे करता। जैसे ही उठा और उठ करके जैसे ही झुक के अंगद का चरण पकड़ने लगा, तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया, कहा रुक रुक, अरे मेरा चरण पड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि कल्याण करना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही झुका तो उसके मुकुट 10 गिर गए। ये जो मुकुट थे ना, ये 10 गिर गए। अब जैसे ही 10 मुकुट गिरे तो अंगद ने 4 जल्दी उठाए और फेंक दिए। अच्छा बोलो, 10 नीचे गिरे मुकुट। जब झुका, पैर उठाने के लिए अंगद का झुका, तो 10 मुकुट नीचे गिर गए। अब जब 10 मुकुट नीचे गिरे तो तुरंत अंगद जी ने 4 उठा के फेंक दिए। अच्छा, अंगद चाहते तो 10 उठा के फेंक सकते थे कि नहीं, लेकिन 4 ही। अच्छा, 2 क्यों नहीं फेंके, 3 क्यों नहीं फेंके, 1 क्यों नहीं फेंका, 5 क्यों नहीं फेंके, 4 ही क्यों फेंके? अच्छा, नीतियां 3 होती हैं कि 5 होती हैं? बोला बताओ, हैं? 4 होती हैं ना, 4 ही होती हैं ना 3 होती हैं ना 5 होती हैं, केवल नीतियां 4 होती हैं। और मुकुट थे 10, वो अंगद ने फेंके कितने? 4। इससे सिद्ध हो गया कि वो 4 मुकुट नहीं थे, रावण की 4 नीतियां थी। अच्छा, जैसे ही मुकुट 4 फेंके तो रावण भी इतना बेवकूफ है, अब क्या बता रहे हैं आपको, उसने 6 ही मुकुट रख लिए। अब 10 माथे, 10 सिर हैं, 6 मुकुट रखे और 4 सिर बिना मुकुट के, अब बैठ गया। तो अंगद ने कहा, बुद्धिहीन हो क्या? अरे किसी सुनार से जाके 4 मुकुट बनवा लेते, 10 रख के बैठते, तब ठीक रहता। या तो बिना मुकुट के ठीक थे, नहीं तो 10 मुकुट होना चाहिए था। अरे 6 मुकुट क्यों रख लिए? 4 जब नहीं है तो 6 रखने की क्या जरूरत थी? रावण बोला, ना समझ अंगद, तू जानता नहीं है, तूने 4 ही तो फेंके, 6 तो हमारे पास हैं, बहुमत तो मेरे पास ही है। आखिर 4 ही तो फूटे, 6 तो हैं। देखा आपने? अंगद ने कहा, तू समझ नहीं रहा है। और जब भगवान ने अंगद से पूछा कि अंगद, ये 4 मुकुट फेंकने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने ये कहा था कि मुकुट तुम मेरे पास भेज देना? ना मुझे मुकुट की जरूरत है, लंका के सत्ता की जरूरत है, ना रावण की संपत्ति की जरूरत है। मैंने तो समझौता के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने मुकुट मेरे पास भेज दिए। क्या जरूरत थी मुकुटों की? अंगद जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आप मजबूर मत करो, आप भ्रमित मत करो, वो मुकुट नहीं है। फिर क्या है? बोले ये 4 मुकुट नहीं है, ये 4 नीतियां हैं। और 4 नीतियां एक राजा के पास होती हैं। अच्छा, कौन कौन नीतियां हैं? अंगद ने कहा, साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप और बसत नाथ कह बेदा। और हे प्रभु, वो 4 नीतियां आपकी कृपा से मिलती हैं राजा को।
लेकिन आज आपकी कृपा हट चुकी है। क्यों हट चुकी है? जब तक राजा के जीवन में धर्म रहता है, सत्कर्म रहता है, न्याय रहता है, तब तक आपकी कृपा नीतियों के रूप में रहती है। और जिस दिन राजा धर्म को छोड़ देता है, अधर्म के पथ पर अग्रेसित हो जाता है, उसी समय ये चारों नीतियां आप वापस ले लेते हो। धर्महीन प्रभु पद विमुख, धर्महीन प्रभु पद विमुख, अरे काल विवश 10 शीस, उतहीं पर हर गुण आयऊ, सुनहु कौशलाधीश। इसलिए ये 4 नीतियां आपकी कृपा से मिली थीं, और आज चारों नीतियां अधर्म करने के कारण, असत्य पर चलने के कारण, अनीति पर चलने के कारण आपने चारों नीतियों को अपने पास बुला लिया है। इसलिए अब रावण अस्तित्वहीन हो गया, अब रावण का विनाश अवश्य ही होगा। तो बात समझ में आ गई ना? किसकी कृपा से मिलती हैं नीतियां? भगवान की कृपा से। और वापस कब चली जाती हैं? जब अनीत और अधर्म व्यक्ति करने लगता है। तो आज रावण के पास से 4 मुकुट के रूप में चारों नीतियां भगवान के पास वापस पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? लेकिन दशरथ जी के पास चारों नीतियां हमेशा रही कि नहीं रही? बोलो। और चारों नीतियों का सदुपयोग किया कि नहीं किया? अच्छा, पहली कौन है? साम नीति। साम नीति का अर्थ होता है सम्मान करना। साम नीति का अर्थ, अब मैं व्याख्या कर रहा हूं एक एक नीति की। साम नीति का अर्थ है सम्मान करना। जैसे आज स्वतंत्र भारत में घर घर के राजा हो गए हैं, आप सबके नहीं हो गए हैं। जो जिस घर का मुखिया है वो घर का राजा है कि नहीं? बोलो, स्वतंत्र भारत में। लेकिन आप अपने घर को चलाएंगे तो चारों नीतियों के बल से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चारों नीतियों के बल से। पहली नीति क्या है? साम नीति। साम नीति का मतलब है आपके घर में कोई आ जाए तो आपको सबसे पहले साम नीति के माध्यम से उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो, ये साम नीति है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद है दाम नीति। अगर आप चाय पिलाएंगे, अगर आप नाश्ता कराएंगे तो पैसे से बिस्कुट खरीद के लाएंगे। क्यों भाई? तो दाम नीति हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा भाई, साम नीति और दाम नीति। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम नीति का मतलब धन दिया। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम दिए हैं, पैसा दिया है, रुपया दिया है, यदि आप उस पैसे को सत्कर्म में, धर्म में, सत्कर्म में, गौ सेवा में, संत सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, गरीब कन्याओं के विवाह में यदि आप धन खर्च करते हैं तो आप दाम नीति का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान आपको दिन दूना चौगुना आशीर्वाद देकर के बढ़ाता रहेगा। बोलो, बढ़ाता रहेगा कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है। और यदि आपने दाम नीति से जुआ खेलना शुरू कर दिया, यदि आपने दाम के द्वारा, क्यों, कुछ है ऐसा कुछ पीना शुरू कर दिया, ईमानदारी से बताओ, जुआ खेलना, शराब पीना, अनीति में दाम खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। और यज्ञ में दाम को लगाना, संतों के सम्मान में दाम को लगाना, गरीब कन्याओं के विवाह में दाम को खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है प्यारे। तो कहना मैं ये चाहता हूं, आप दूसरे का सम्मान करें और अपने धन का सदुपयोग करें, ये नीतियों का सम्मान है। और यदि आप धन का दुरुपयोग करते हैं, यदि आप दूसरे का अपमान करते हैं, तो साम नीति और दाम नीति का आप अपमान कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और रावण ने यही किया। लेकिन दशरथ जी ने क्या किया? सदुपयोग किया। कैसे? विश्वामित्र जी जब आए तो वो लोग दौड़ के सम्मान किया कि नहीं किया? किसकी अगवानी की? महात्मा की कि नहीं की? महात्मा की। और सबसे पहले सम्मान किया, दौड़े। और दौड़े ही नहीं, मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले
समाजा, कर दंडवत मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रही आनी। साष्टांग दंडवत किया, और साष्टांग दंडवत करने के बाद निज आसन, निज आसन मानी जानते हो क्या है? अच्छा बोलो भाई, इस सिंहासन पर हम बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये सिंहासन टेंट हाउस से आया कि कामदगिरि पीठ से आया? जल्दी बोलो, कामदगिरि पीठ से आया कि नहीं आया? तो ये निज आसन हुआ कि नहीं हुआ? ये मंच जरूर टेंट हाउस से आया है, इस मंच की रचना किसी टेंट हाउस वाले ने की है, लेकिन याद रखना ये जो सिंहासन है ये कामदगिरि पीठ का है। चित्रकूट श्री कामदानाथ कामदगिरि पीठ का ये सिंहासन है, ये निज आसन है, ये पीठ का आसन है, ये पीठ की मर्यादा है जिस पर मैं बैठा हूं। दशरथ जी ने निज आसन मानी अपने अयोध्या राज्य के सिंहासन पर बिठाला, प्रमाण मिल गया निज आसन बैठा रहे यानी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कामदगिरि पीठ का आसन मिला, परंपरा से मिला कि नहीं मिला? नियमानुसार मिला कि नहीं मिला? तो इस पर बैठने का अधिकार मुझे ही है कि किसी दूसरे को है? और यदि हम किसी को देंगे और रिजाइन दें और किसी को अभिषिक्त करें और उसका अभिषेक करें, उसका पट्टाभिषेक करें, ईमानदारी से बताओ तभी वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है?